जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे। हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसमें भी अफवाह तंत्र। हम लोग हिमालय नदी के बारे में पढ़ चुके थे और नर्मदा नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी थी उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। और आगे है तापी द्रोणी। तो तापी द्रोणी के बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। तो तापी भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है जैसे नर्मदा बहती थी। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। ये नदी साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार पश्चिम दिशा की ओर बहती है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती है। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये रहा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ जल गिराती है? अरब सागर में। लेकिन ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की श्रृंखला से। उसी प्रकार से तापी नदी भी यहाँ से निकलती है प्रायद्वीपीय भारत से ही, और ये भी पश्चिम की ओर बहती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। लेकिन नर्मदा नदी की अपेक्षा तापी की लंबाई क्या है? कम है। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत की और सारी नदियां हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये रहा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में यहाँ पे पैनगंगा नाम की एक सहायक नदी आकर के मिल जाती है, और छोटी छोटी नदियाँ जाकर के भी गोदावरी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे एक नदी है नीचे में, कृष्णा नदी, जो ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और तुंगभद्रा नदी देखिए यहाँ के कृष्णा की सहायक नदी बन जाती है। और सबसे नीचे की ओर देख लीजिए, यहाँ पे कावेरी नदी बह रही है और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। आगे देखिए, गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी द्रोणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो गोदावरी नदी की लंबाई याद रखना कितना है? 1500 किलोमीटर। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल इसी में रहता है, गोदावरी नदी में ही रहता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। तो आप लोग को गोदावरी की सहायक नदियों को भी याद रखना है। कौन कौन से हैं? यह है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। इसमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। तो तीनों सहायक नदियां मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, जो अंतिम से 3 नदी है, ये बड़ी सी सहायक नदी है। आगे इसमें से
ये पढ़ चुके हैं। भारत बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा बोला जाता है। आगे है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से है। तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। तो ये था महानदी के बारे में। आइए देखते हैं अगला कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा द्रोणी के बारे में कहता है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा की सहायक नदी यहाँ पे है, कौन कौन सा है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसमें से भीमा से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है कि भीमा किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और सबसे नीचे जो दिया गया था मैप में कावेरी द्रोणी। अब कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। क्वेश्चन क्या बनता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या ब्रह्मगिरी की श्रृंखला, तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। कावेरी की एक सहायक नदी इम्पोर्टेंट है जो है भवानी नदी। भवानी नदी से क्वेश्चन बनता है कि भवानी किसकी सहायक नदी है। क्या इसका सही आंसर होगा? ये हो जाएगा कावेरी। कावेरी की सहायक नदी है भवानी नदी। आगे क्या है? क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। तो जलप्रपात बनाने वाली दूसरी नदी कौन है? कावेरी नदी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है। इसे सब शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? आगे इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी का कौन कौन से है? जो छोटी नदी है ये है दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा स्वर्ण रेखा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। आगे देखिए बॉक्स में क्या है? कहते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है, यानी पीने योग्य वो जल नहीं है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। और ये जो 3% जल जो मीठा जल है, इसका भी 75% हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? हिमानी के पिघलने से। तो ये था प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। आगे हम अगले क्लास में झील के बारे में और नदी के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।